गुजरात का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। दिलचस्प क्यों हो गया था? केजरीवाल की यहाँ एंट्री हुई। केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था यहाँ पर, हालांकि उतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ऐसा लगा कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यानी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर केजरीवाल ने यहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ताधारी बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कर्नाटक में समीकरण क्या होंगे। कर्नाटक के समीकरण भी जानने जैसे हैं। कर्नाटक में अपेक्षाकृत गुजरात के मुकाबले कांग्रेस बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही। गुजरात में बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार या बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाई थी कांग्रेस ने, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा फोकस रहा है। डी शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, सभी लोग जो हैं वो काफ़ी जमकर मेहनत यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। तो कई चेहरे हैं, चेहरों के साथ साथ में कांग्रेस की अपनी ज़मीन रही है पुरानी, तो कर्नाटक की स्थिति जरा अलग दिखाई पड़ती है। बीजेपी को खासी चुनौती मिल रही है। अब यहाँ केजरीवाल कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं? क्या कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल कर्नाटक में होगा कामयाब? अगर कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतरे केजरीवाल तो किसको होगा ज़्यादा नुकसान? आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चुनाव लड़ने के क्या है मायने? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारियां कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह रैलियां हो रही हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि गुजरात की तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 80 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 80 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के कर्नाटक राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी शामिल नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने वकील, नौकरशाह, एक कन्नड़ सिने अभिनेता को भी टिकट दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की सूची में शांतला दामले और मोहन दसारी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 2013 और 2019 में चुनाव लड़ा था। सूची में शामिल 80 नामों में से आपका दावा है कि 50% से अधिक युवा उम्मीदवार हैं जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का दावा है कि इनमें से कम 7 किसान हैं और पहली सूची में 7 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कर्नाटक चुनाव लड़ने के मायने क्या हैं वो भी समझिए। पहले दिल्ली में सरकार, फिर पंजाब में सत्ता में, उसके बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव में एंट्री हुई, हिमाचल में भी चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में आम आदमी पार्टी सफल रही। लगातार देश में पार्टी का विस्तार करने पर ध्यान दे रही है आम आदमी पार्टी। इसी के मद्देनजर पार्टी अब कर्नाटक में चुनाव लड़कर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने हाल में ही कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह चुनावी रैलियां करते दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा तमाम जगहों पर पार्टी की मौजूदगी है। तो पार्टी ने बहुत तेज़ी से विस्तार किया। 10 साल में ही सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी है, तो पंजाब में भी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। आपने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की। बात करें गोवा विधानसभा चुनाव की, यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और करीब 14% वोट भी हासिल किया है। गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने वहां 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी बड़ी मजबूती से दर्ज करवाई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए कर्नाटक में बड़ी चिंता बन रही है। खासतौर पर कांग्रेस के लिए चिंता बन रही है। कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी को चेहरे के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी जो है वो राहुल गांधी है। बीजेपी चाहती ही है कि राहुल गांधी का चेहरा हो, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ अरविंद केजरीवाल का चेहरा बिल्कुल अलग है, वो बहुत अलग अंदाज में चल रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का मामला बहुत तेजी से गरमाया हुआ है और अरविंद केजरीवाल भी इनको उठा रहे हैं। वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा बना रहे हैं। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक हैं, जिसमें 62 विधायक दिल्ली, 92 विधायक पंजाब, 2 विधायक गोवा, 5 विधायक गुजरात में हैं। इसके अलावा 10 राज्यसभा सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, अब दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। एमसीडी में आपने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की और कई अन्य राज्यों में भी निकाय चुनाव में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ा रही है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए उपलब्धि है जिसने अपने गठन के महज 10 साल के भीतर ही एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है।
पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। हालांकि राज्य में सरकार पहले कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने बना ली थी, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने पाला बदल लिया था। इन विधायकों की मदद से बीजेपी ने सरकार बना ली थी। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस को कितना चुनौती दे पाएगी आम आदमी पार्टी, ये भी बड़ा प्रश्न है। इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कर्नाटक के दो प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और वोकालिंगा इस वक्त आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी से नाराज हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास नेतृत्व की कमी है। येदियुरप्पा के बाद अब पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। बीजेपी भी उनके नाम को आगे कर रही है। हालांकि 80 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन येदियुरप्पा की एकदम जबरदस्त वापसी एक तरीके से हुई है। अब अगर बात करें कांग्रेस की, तो उसका हाल भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। फिलहाल पूरे देश में कांग्रेस अपने बलबूते 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो अब चुनाव होने ही है। एक बार फिर किस्मत का फैसला होगा। हिमाचल में सत्ता में आ गए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान में इस साल नवंबर दिसंबर के बीच जो चुनाव होंगे उसमें बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी खोई सियासी जमीन पाने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के नजरिए से कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद और बूस्टर साबित हो सकता है। इससे देश भर में कांग्रेस के सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश भी जाएगा। खुद राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कर्नाटक कांग्रेस जीत जाए। बीजेपी और कांग्रेस के सामने जो चुनौती है उसको आम आदमी पार्टी बढ़ा सकती है। पार्टी राज्य में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल भी जनता को लुभा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हाल के चुनाव में जिस तरह से आपने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, उसे देखते हुए अंदर खाने दोनों पार्टियां जरूर इस बात से चिंतित होंगी कि कहीं एक बार फिर राज्य में आम आदमी पार्टी उनके वोट बैंक में सेंध न लगा दे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।